हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मस्त होंगे और अपनी स्टडी को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि एनसीईआरटी पढ़ना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि मैं बहुत बहुत दिनों से अपने चैनल पर एनसीईआरटी बेस्ट ऑडियो बुक अपलोड कर रहा हूँ। तो आप लोग के मन में आता हो क्यों हम लोग एनसीईआरटी पढ़ें, एनसीईआरटी ही क्यों पढ़ें। तो आज के सेशन में हम उस डाउट को क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो जो बेसिकली एनसीईआरटी होता है ना, इसको पढ़ना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि एक दो जितने भी जो एग्ज़ाम होते हैं उनको एनसीईआरटी से ही सिलेबस आता है अधिकतम में। एनसीईआरटी जैसे कि आप नीट ले लीजिए, अभी तो जेईई मेंस में भी वैसे ही सवाल आ रहे हैं एनसीईआरटी वाले, और उसमें एडवांस के भी आते हैं। मतलब और भी जैसे मैथ्स आर.डी. शर्मा और आर.एस. अग्रवाल जैसी किताबों से भी आते हैं। नहीं तो नीट में तो प्योरली एनसीईआरटी रहता है बायो, उसमें तो टोटल एनसीईआरटी से आता है बायो की 11th और 12th की। और सीयूटी ये भी एग्ज़ाम हो गए इसमें भी। और यूपीएससी में सबसे पहले आपको बोला जाता है कि आप एनसीईआरटी रीडिंग करिए। पर एनसीईआरटी क्यों, ये भी तो सवाल आता होगा कि एनसीईआरटी क्यों पढ़ें और किताब क्यों नहीं। तो आज हम इसी डाउट को क्लियर करने वाले हैं। तो एनसीईआरटी इसलिए पढ़नी चाहिए क्योंकि ये आपके बेसिक्स जो होते हैं उनको क्लियर करती है। ओके। और जो आपका फाउंडेशन होता है, मतलब कि जो आपका बेस होता है उसको मजबूत करती है, जिससे कि आप एडवांस लेवल के जो कॉन्सेप्ट हैं उनको समझ सकते हैं आराम से। फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करती है आपको, इसकी वजह से आपको एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। और जो जैसे कि एनसीईआरटी है यूपी बोर्ड का जो अभी इसी साल एग्ज़ाम हुआ है 2024 में, उसमें से 80 से 90% तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं सब एनसीईआरटी से थे। इवन फिजिक्स में तो टोटली एनसीईआरटी से ही थे। फिजिक्स के जो क्वेश्चन आए थे इस साल यूपी बोर्ड 2024, इसीलिए बच्चे बोल रहे थे कि ज़्यादा पेपर हार्ड आ गया है क्योंकि उन्होंने एनसीईआरटी पढ़ी नहीं थी। मास्टरमाइंड से पढ़ते रहते हैं, ये तो है नहीं कि मतलब टोटली एनसीईआरटी से पढ़े। इसकी वजह से उनको पेपर हार्ड लगा। फिजिक्स जो प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड आई थी, जिन्होंने एनसीईआरटी पढ़ रही थी उनका तो पेपर बहुत बढ़िया गया। तो एनसीईआरटी इसीलिए पढ़नी चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी से बेस भी क्लियर होता है और आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आती हैं। पर एनसीईआरटी में एनसीईआरटी आप दो तरीके से, पहले तो जब फर्स्ट रीडिंग लगाते हैं आप तो लाइन बाय लाइन करते हैं एक एक चीज़ को, और जब आपकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ मतलब जब आप और अच्छे से मतलब कि 10 से 15 बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद जब आप 15वीं बार जब रीडिंग लगाते हैं तो आप मतलब मेन केस को पढ़ते हैं, जौन जौन से उसमें से मतलब इम्पोर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हम अभी अब इसलिए पर्पस से पढ़ रहे हैं कि यूपी बोर्ड की तैयारी करने के लिए एनसीईआरटी बेस्ट ऑडियो बुक की सीरीज़ लेकर आए हैं। तो आप उनको देखिए भी। एनसीईआरटी ऑडियो बुक सीरीज़ अभी चल रही है हमारे चैनल पर। मतलब कि सभी जितने भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, तीनों के लिए एनसीईआरटी बेस्ड ऑडियो बुक के
दो चैप्टर तो सभी में कंप्लीट हो चुके हैं और आगे भी चल रहे हैं, लगातार जब तक चलते ही रहेंगे जब तक कि हम पूरे एनसीईआरटी ऑडियो बुक कवर नहीं कर लेते। तो उसके लिए प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप वहाँ पर जाकर उसको देख सकते हैं और उससे देखिए। और अपने जो सबसे पहले जब फर्स्ट रीडिंग लेंगे, जब उस वीडियो को देखेंगे तो आराम से अपना हेडफोन लगा कर या फिर आराम से उसको देखिए, मतलब पहले जो बोला है उसको सुनते रहिए बस। उसके बाद जब दूसरा अपन वीडियो लेकर आएंगे तो उसमें आपको बाकी उनका जितने भी बच्चे उनके मुकाबले ज़्यादा समझ में आएगा, जो लोग इसको देखेंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसकी वजह से एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपको एनसीईआरटी मतलब पढ़नी ही चाहिए। प्लेलिस्ट बना दी गई है, मतलब कि आप जाके उसमें देख सकते हैं क्लास 12th एनसीईआरटी और जो सब्जेक्ट का नाम फिजिक्स हो गया या केमिस्ट्री है बायो, इसकी प्लेलिस्ट बना देंगे तो उसको आप जाकर देख सकते हैं। ये ऑडियो बुक सीरीज हमारी चलती रहेगी जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट और डीपली समझ में आएंगे, जिससे कि आपका जब आप दोबारा कॉन्सेप्ट बिल्ड करोगे तो आपको बहुत आसानी होगी और चीज़ों को आप जल्दी जल्दी भूलोगे भी नहीं, लॉन्ग टाइम तक आपको रिमेंबर भी होती रहेंगी। तो आप लोग का बेसिकली क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा क्यों हमने एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। बोर्ड वाले ही नहीं, जेई वाले भी पढ़ते हैं, नेट वाले भी, और इवन यूपीएससी तक, यूपीएससी वाले होते हैं वो भी एनसीईआरटी की सबसे पहले एनसीईआरटी ही पढ़ते हैं। इसीलिए पढ़ते हैं कि बेसिक्स जब आपको क्लियर होगा तो एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट आराम से समझ सकते हैं, क्योंकि उसमें भी बेसिक्स का ही पूरा रोल प्ले होता है। तो हमारे चैनल पर मतलब डाल दी गई क्लास 12th की, जैसे फिजिक्स में तो 4 चैप्टर हो चुके हैं, अभी बायो और केमिस्ट्री के भी डाले जा रहे हैं, तो आप उनको रेगुलर देखिए, जिससे कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छी तरीके से मतलब नेक्स्ट लेवल पे बिल्ड होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपनी पढ़ाई को अच्छे से तरीके से करते रहिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा अच्छा लगा हो तो शेयर भी करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।